Good morning to all my dear students and welcome to the lecture number 37। आज का जो लेक्चर नंबर है 36 में आपने ये प्रैक्टिस नहीं की हो तो आप इस लेक्चर को नहीं देखेंगे। जब तक आप ये प्रैक्टिस अच्छे से कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक आप नेक्स्ट वाला लेक्चर नहीं देखेंगे। तो पहले तो ये 46 नंबर वाला जो पेज पे लेक्चर आया था 36 नंबर का, तो वो आपको अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। उसके बाद ही आपको इस लेक्चर में जाना है और ट्रांसलेशन करने की कोशिश करनी है। तो पहले हमने टाइप 1 पढ़ा था, तो इसमें जो टाइप 1 है ये मैं आपको समझा देता हूँ। हिंदी में पीछे प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, है हूँ का मतलब होता है प्रेजेंट और रहा रही रहे का मतलब होता है कंटिन्यूस। तो जहाँ पर भी रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के कोई भी सेंस होता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। ओके, वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान होती है, हमारे माइंड में 3 ऑप्शन आते हैं। वो 3 ऑप्शन क्या क्या है? या तो हमें एम लगाना होगा, या हमें इज़ लगाना होगा, या हमें आर लगाना होगा और वर्ब में आईएनजी जोड़ना ही है। आपको पहले भी क्लास में बता चुके हैं कि आईएनजी का दूसरा नाम ही कंटिन्यूस होता है। जहाँ पर भी रहा, रही, रहे, हुआ, हुई, हुए होता है, वहाँ पे वर्ब में आईएनजी तो आपको जोड़ना ही है। तो अब कहाँ पे क्या लगाया जाए? अगर आई दिखता है आपको तो आई के साथ एम लगा देना है। वी, यू, दे, वैसे आई प्लूरल में होता है लेकिन आई के लिए यहाँ पे सेपरेट हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दे रखी है। फिर प्लूरल जो बचे आई के अलावा वी, यू, दे, इनके साथ आपको लगा देना है आर। क्या लगा देना है? आर। फिर इसके अलावा जो सिंगुलर बचे हैं ही, शी, इट, राम, श्याम, इनके साथ इज लगाना है। और कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें आपको आईएनजी तो लगाना ही, क्योंकि आईएनजी का दूसरा नाम ही कंटिन्यूस है। आईएनजी का तीसरा नाम रहा, रही, रहे। यहाँ पे आपने देखा होगा कि रहा, रही सब में था, तो देखो सब में आपने आईएनजी है, इसमें भी आईएनजी, सब में आईएनजी। आईएनजी लगाना ही लगाना है आपको। पूरी टेबल 6 तक आप आईएनजी देख सकते हैं। अब प्रैक्टिस 4 क्या होती है वो आपको अच्छी तरह पता है। पहले जो सेंटेंस है इस पिक्चर को समझना होता है, फिर ये सेंटेंस देखना होता है। पहले पिक्चर समझो, फिर सेंटेंस देखो, फिर इंग्लिश ट्रांसलेट करो और चेक करो। आंसर भी वहीं अवेलेबल है, आप छिपा लो, या अगर आपने देखा तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए यहाँ पे एम क्यों, अगर आंसर दिख भी रहा था एम क्यों आया, इस क्यों नहीं आया, आर क्यों नहीं आया, ये सारे दिमाग के अंदर आपके होने चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे पहले इस पिक्चर को देखो ध्यान से। क्या है? मैं चित्र बना रहा हूँ। सबसे पहले आपको पूरा प्रश्न पढ़ना है और उस पर पूछना है कौन या किसने। तो ऑटोमेटिकली आपका क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट बाहर आ जाएगा। तो जैसे एक सेंटेंस है यहाँ पे, मैं चित्र बना रहा हूँ, पूरा पढ़ा। अब इससे पूछो कौन, तो आंसर क्या है? मैं। तो मैं के लिए आप इंग्लिश में क्या लिख दो? आई। फिर सेंटेंस के कहाँ चले जाओ? सब्जेक्ट लेके सेंटेंस के लास्ट टू फर्स्ट चलना है। सबसे पहले देखो क्या लिख रखा है? हूँ। हूँ से क्या पता चला? हूँ से पता चल रहा है कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट है, ना तो पास्ट है और ना ही फ्यूचर है। अब प्रेजेंट में कितने टेंस होते हैं? सिंपल भी होता है, कंटिन्यूस भी होता है, परफेक्ट भी होता है और परफेक्ट कंटिन्यूस भी होता है। यानी कि 4 टेंस होते हैं। सिंपल भी है, कंटिन्यूस भी है, परफेक्ट भी है और परफेक्ट कंटिन्यूस। अब थोड़ा और पीछे चलो, वो भी पता चल जाएगा। रहा, तो रहा, रही, रहा कौन सा टेंस होता है? 2 माइंड में आता है, तो कंटिन्यूस और एक परफेक्ट कंटिन्यूस, लेकिन इसमें टाइम नहीं है, बिना टाइम वाला है तो कंटिन्यूस। अब टेंस की पहचान तो आपने कर ली, रहा है मतलब कंटिन्यू। तो अब मैं के लिए आपने ले लिया आई,
फिर रहा हूँ कंटिन्यूस, तो फिर रहा रही मतलब आईएनजी किस में जोड़े, ना आप में ना मुझ में, बनाना। तो बनाने को क्या कहते हैं, रहा है, पहले रहा है, देखो इज़ेमार निकला तो आई के साथ आपने क्या लगा दिया, एम। फिर बनाने को क्या कहते हैं, ड्रॉ, में रहा आ रहा है इसमें तो आईएनजी जोड़ना, ड्राइंग। और चित्र को क्या कहते हैं, पिक्चर। अब पिक्चर इसमें संख्या नहीं बता रखी, अपनी मर्जी से आर्टिकल डिटरमाइन कर देंगे, अ पिक्चर यानी कि एक चित्र। समझ में आया आपको, ए पिक्चर का मतलब क्या हो गया, एक चित्र। आई एम ड्राइंग अ पिक्चर यानी कि मैं एक चित्र बना रहा हूँ। आगे चलते हैं, दूसरा पिक्चर आप देखो, अमित फ़ोन पर बोल रहा है। अब ये सेंटेंस आप देखो क्या है, अमित फ़ोन पर बोल रहा है। पहले पूरा प्रश्न पढ़ो, अमित फ़ोन पर बोल रहा है, कौन, अमित, तो सब्जेक्ट निकालो अमित। फिर सेंटेंस के लास्ट में आओ, क्या मिला, है से क्या पता चला, प्रेजेंट है। रहा से क्या पता चला, कंटिन्यूस है। माइंड में क्या आया, इज एम आर, तो अमित कितना है, एक है, तो एक है तो हम क्या लगा देंगे, इज। फिर बोल को क्या कहते हैं, स्पीक। रहा आ रहा है इसलिए क्या जोड़ना, आईएनजी। पर, ऑन, फोन, ये ट्रांसलेट हो गया। इतना इजी वे में ट्रांसलेशन हुआ। फिर आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, वह टीवी देख रही है। अब इस सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है। अब ट्रांसलेशन के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, स्टेप नंबर 1, स्टेप बाय स्टेप आगे चलो। सबसे पहले पूरा प्रश्न पढ़ो, उस पर पूछो कौन या किसने, तो आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। उस सब्जेक्ट को आप फर्स्ट में रख दीजिए। फिर दूसरा काम करना है आपको, सेंटेंस के लास्ट में जाना है। लास्ट में एक एक शब्द पकड़ते हुए टेंस की पहचान करनी है। टेंस की पहचान हो जाए तो उसके बाद हेल्पिंग दिमाग में लानी है। हेल्पिंग दिमाग में लाए तो तीसरा स्टेप ये है कि सही हेल्पिंग कौन सी वहाँ पे लगाए। जैसे सिंगुलर प्लूरल वहीं देखा जाता है जहाँ पे 2 से 3 ऑप्शन होते हैं, जैसे डू डस, इज एम आर, हैज़ हैव। पास्ट में तो कोई टेंशन ही नहीं है हेल्पिंग वर्ब की, आपको पास्ट में हेल्पिंग वर्ब लगाने की कोई टेंशन नहीं है। टेंशन किस में है, कंटिन्यूस में इज एम आर है, इसलिए वहाँ पे डिटरमाइन करना पड़ता है कि हमें इज लगाना है, आर लगाना है कि एम लगाना है। तीनों में से एक ही लगेगी, तो वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब ये सेंटेंस आप देखो, वह टीवी देख रही है। स्टेप 1, कौन, वह के लिए क्या लिया, शी। फिर सेंटेंस में पीछे से आगे चलना है। सबसे पहले क्या मिला, हैं से क्या पता चला, प्रेजेंट। प्रेजेंट में कितने टेंस होते हैं, 4। थोड़ा और पीछे चलो, रहा से कितने दिमाग में आए, 2। एक तो कंटिन्यूस और एक परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें टाइम है क्या, समय से शब्द है क्या, नहीं है, तो कौन सा बचा, परफेक्ट कंटिन्यूस है ही नहीं, तो कौन सा कंटिन्यूस बच गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में कौन सी हेल्पर होती है, इज एम आर होता है। तो अब इज एम आर में से शी के साथ क्या आएगा, इज। ओके। फिर देख को क्या कहते हैं, वॉच। रहा आ रहा है इसलिए क्या लगाएं, आईएनजी। और टीवी को क्या कहते हैं, टीवी। ऑटोमेटिकली सेंटेंस जो है आपका ट्रांसलेट हो जाएगा, शी इज़ वॉचिंग टीवी। क्लियर। ये दोनों हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं, इनकी लड़की टीवी देख रही है, तो इनके पापा ये बोल रहे हैं कि शी इज़ वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रही है। इसका मतलब उसको पढ़ाई नहीं करनी है क्या। और ये फ़ोन पे बात कर रहा है, ये इमेज था इसका, और मैं चित्र बना रहा हूँ, ये इसको बोल रहा है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। मेरी दादी माँ रसोई बना रही है। देखिए एक रसोई है, पिक्चर को देखिए, समझिए, ये रसोई है, किचन है। ये दादी माँ ये कुछ कर रही है किचन में, क्या करती है, गैस चल रहे हैं, कुकर बड़े हुए हैं, तो कुछ न कुछ रसोई बना रही है, यानी कि खाना बना रही है। ओके। तो दादी माँ रसोई में खाना बना रही है। तो अब पहले तो क्या करना होता है, पूरा प्रश्न पढ़ना होता है।
मेरी दादी माँ रसोई बना रही हैं। कौन? मेरी दादी माँ। तो ये पूरा आपका सब्जेक्ट इसको उठा के फर्स्ट में लाते हैं, माय ग्रैंड मदर। सब्जेक्ट ले लिया, दूसरा काम सेंटेंस के कहाँ चलते हैं, पीछे आ जाओ। हैं, टेंस की पहचान करते दूसरा काम। पहले कौन करके सब्जेक्ट लाते हैं, दूसरा काम टेंस की पहचान करने के लिए सेंटेंस के पीछे चलते हैं। हैं से क्या पता चल रहा है, प्रेजेंट है, ना ही पास्ट है और ना ही फ्यूचर है। रही से क्या पता चल रहा है, तो कंटिन्यूस और परफेक्ट। इसमें टाइम तो है नहीं, तो ओनली क्या बचा, कंटिन्यूस। अब टेंस की पहचान हो गई तो हेल्पर भी निकल जाएगी। आपको याद होनी चाहिए कि रहा, रही, रहे। भले टेंस का नाम नहीं भी पता हो तो कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए कि रहा, रही, रहे हैं से इज़ेम आता है, ता है से डूडज एसीएस पस्पोम आता है। इस तरह से आपको लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए। मेरी दादी माँ रसोई बना रही है, तो माय ग्रैंड मदर सब्जेक्ट हो गया। रही है प्रेजेंट कंटिन्यूस, 3 ऑप्शन मिल रहे हैं आपके पास, इज़, एम और आर। अब देखो दादी माँ कितनी है, एक है, तो आपने क्या लगा दिया, इज़। ठीक है, अब ये हो गया। अब आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ, स्टेप बाय स्टेप देखना आपको। है हो गया, रही हो गया। अब बना, बना क्या कहते हैं, कुक, और रही आ रहा है इसलिए आईएनजी जोड़ना है। तो रसोई बनाना है, क्योंकि रसोई बना मतलब क्या कहते हैं, कुक। तो कुकिंग मतलब रसोई बनाना। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन हो गया, समझ में आया। तो पिक्चर को देखना है और प्रॉपर्ली आपको सेंटेंसेस समझने की कोशिश करनी है। ये जो है ये सिंपल अफर्मेटिव पॉजिटिव हैं, बार बार ये एस आएगा। टाइप 4, ये टाइप 1 है और प्रैक्टिस 4 है। प्रैक्टिस 4 में क्या करना होता है, इमेज को देखना है, इमेज को समझना है, और उसके बाद उसके नीचे का हिंदी सेंटेंस देखना है, उसकी इंग्लिश बनानी है, और इसी के नीचे कुछ क्वेश्चन है उनको समझना है, और नीचे जोक्स समझना है और दूसरों को बताने की, ये जोक्स दूसरों को बताने की कोशिश करनी है। ओके, तो चलिए क्या है, जैसे इसमें है क्वेश्चन है, आर यू रीडिंग हिस्ट्री, क्या तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो। इज सचिन प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे देखो, ये यू बहुवचन था तो आर आया, सचिन एक है तो इज आया, और रहा आ रहा है तो आईएनजी आएगी और ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब इनका जवाब कैसे देना है, आर यू रीडिंग हिस्ट्री, तो ये टाइप 3 हो गया। क्या तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो आंसर देना है हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, येस आई एम रीडिंग। तो मैंने आप यू से पूछा तो यू का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो यू का आपको क्या बना लेना है, आई बना लेना। येस आई एम रीडिंग हिस्ट्री, और आप शॉर्ट में इतना भी कह सकते हैं, येस आई एम। तो आपको कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट हेल्पर ही लेनी है, यस के इतना भी आप बोल सकते हैं। जैसे वो था, इज सचिन प्लेइंग क्रिकेट, येस सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट। यस, देखिए, इज सचिन प्लेइंग क्रिकेट, क्या सचिन क्रिकेट खेल रहा है। तो एक तो आंसर ऐसा दे सकते हैं, सचिन थर्ड पर्सन है तो उसको एज इट इज़ लिख दिया, यस सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट। या इसको और कैसे बोल सकते हैं, यस ही इज़। मना करना है, नो सचिन इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट, या फिर नो ही इज़ नॉट, सचिन को ही मान लिया। फिर ऊपर वाला जो सेंटेंस था उसमें अगर आपको कहना है यस आई एम रीडिंग हिस्ट्री, और नो कहना है नो आई एम नॉट रीडिंग हिस्ट्री, या फिर नो आई एम नॉट, यस आई एम, नो आई एम नॉट। इस तरह से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टेक में आपको डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे। अभी आपको फ़िलहाल इतना सा समझना है कि यस वाला आंसर देना है तो यस लेके सब्जेक्ट हेल्पर लेनी है, नो वाला आंसर देना है तो नो लेके सब्जेक्ट हेल्पर लेके नॉट लगा देना है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लेके नॉट आपको लगा देना है। क्लियर। अब नीचे जो जॉक्स है उनको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं।
ये जो जोक्स है ये नितिन और नीता के बीच की बातचीत है। देखो क्या नितिन और नीता क्या बात कर रहे हैं आपस में। नितिन कहता है आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या आप एक खत लिख रहे हैं, क्या आप एक लेटर लिख रहे हैं, क्या आप एक पत्र लिख रहे हैं। अब मैं क्या क्यों आगे ला रहा हूँ, क्योंकि आप देखो ये हेल्पर स्टार्टिंग है और पीछे क्वेश्चन मार्क है। तो आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या आप एक पत्र लिख रहे हो। तो नीता कहती है येस आई एम राइटिंग अ लेटर टू मीरा, येस आई एम राइटिंग एन इंग्लिश लेटर टू मीरा। हाँ मैं इंग्लिश लेटर लिख रही हूँ। किसको, मीना को लिख रही हूँ, सॉरी मीना है। चलिए फिर से समझ लेते हैं इसको। नितिन कहता है आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या आप एक लेटर लिख रहे हो। तो नीता कहती येस आई एम राइटिंग एन लेटर टू मीना, हाँ मैं इन मीना को एक लेटर लिख रही हूँ। ओके, फिर नितिन बोलता है बट यू डोंट नो हाउ टू राइट इंग्लिश, लेकिन तुम्हें तो इंग्लिश आती ही नहीं है और तुम्हें पता ही नहीं कि इंग्लिश में लिखा कैसे जाता है, तो तुम इंग्लिश का लेटर मीना को क्यों लिख रही हो, तुम्हें इंग्लिश तो आती नहीं है। तो फिर नीता कहती है डजंट मैटर, कोई बात नहीं, नीता डजंट नो हाउ टू रीड इंग्लिश। तो सॉरी मीना, यहाँ पे क्या होना चाहिए मीना, मीना डजंट नो हाउ टू, यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे मीरा होना चाहिए क्योंकि लेटर किसका है, उसको मीरा को लिख रहे हैं। आप देखो ये जो लेटर किसको लिखा जा रहा है, मीना को लिखा जा रहा है, तो मीना को ही ना, डजंट मैटर मीना, यहाँ पे एम कर लीजिए, MEENA करेक्शन कर लीजिए यहाँ पे। मीना डजंट नो हाउ टू रीड इंग्लिश, तो मीना को भी तो पता नहीं कि इंग्लिश को पढ़ते कैसे, यानी कि उसको पढ़ना तो आती ही नहीं है। तो ये एक तरह का क्या हो गया, जोक हो गया। चलो अब इस जोक में क्या है, जज साहब बोलते हैं प्रिजनर, यहाँ पे कॉन्वर्सेशन है जज और सॉरी जोक्स हैं, जोक्स में कॉन्वर्सेशन है प्रिजनर और जज के बीच में। तो अब देखो जज क्या बोल रहे हैं, टुडे यू आर गोइंग टू बी हैंग्ड, आज तुम्हें फांसी लगने वाली है। टेल अस योर लास्ट विश, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है वो हमें बताओ। तो प्रिजनर कहता है किसी मरने वाले से आखिरी इच्छा पूछी जाती है, तो जज साहब पूछ रहे हैं कैदी से कि आज तुम्हारी फांसी लगने वाली है तो तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है बताओ। तो कैदी क्या कहता है, आई वॉन्ट टू ईट मैंगोज, मेरा मन है कि मैं आम खाऊं, मैं मैंगो खाना चाहता हूँ, आम खाना चाहता हूँ। तो जज साहब बोल रहे हैं बट दिस इज़ नॉट अ सीज़न ऑफ मैंगोज, ये आम की सीज़न नहीं, आम कहाँ से लेके आए तेरे को आम खाने, आज तेरे को फांसी लगने वाली है, तो आम की सीज़न ही आम लाए कहाँ से। तो फिर कैदी कहता है आई कैन वेट टिल द सीज़न कम्स, मैं इंतज़ार कर सकता हूँ जब तक सीज़न नहीं आए तब तक। इसका मतलब तो आपको क्या करना है, ये जोक्स बहुत ही अच्छे जोक्स हैं। अब इसमें पिछले वाले जोक्स में हम हाईलाइट करते हैं कंटिन्यूस टेंस, कैसे पता चलेगा, RING MING, और ये दो हाईलाइट हुए थे कंटिन्यूस के। इसके बाद अगले वाले में हाईलाइट कीजिए, हाईलाइटर रखिए अपने पास, बुक में मार्क कीजिए हाईलाइटर से, R+ING ये कंटिन्यूस है, इज़म R+ING दिख रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, बस यही है। और यहाँ पे कम्स ये सिंपल प्रेजेंट हो गया, वांट टू सिंपल प्रेजेंट हो गया, ये दो सारे टेंस इसमें मिक्सअप है। अगली जो बातचीत है वो है महेश और सर्वेंट के बीच में, यानी कि महेश और उसका कोई नौकर होगा उसके बीच में बातचीत हो रही है। तो देखिए इस बातचीत में क्या कहा है, महेश कहता है उसके नौकर से महेश टू हिज सर्वेंट,
गो एंड वाटर द प्लांट्स, जाओ और प्लांट्स को पानी पिलाओ। गो एंड वाटर टू द प्लांट्स। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा होगा कि गो एंड वाटर द प्लांट ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया, यानी कि ऑर्डर देने वाला। ओके, तो सर्वेंट क्या कह रहा है, इट इज़ ऑलरेडी रेनिंग, पहले तो बारिश हो रही है और आप कह रहे हैं कि जाओ और प्लांट्स को पानी पिला के आओ, पौधों को पानी पिलाओ। तो बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग ऑलरेडी। ओके, तो फिर महेश क्या कहता है, सो व्हाट। महेश कहता है सो व्हाट, तो क्या, टेक एन अम्ब्रेला एंड गो इमीडिएटली। कोई बात नहीं, बारिश हो रही, तुम एक बार करो, छाता लेके आओ और पौधों को पानी पिलाओ। तो ये भी एक जोक है, इस पर आपको हंसी आए। तो आपको क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना है आज। और जहाँ जहाँ भी ये, अब देखो आप कंटिन्यूस टेंस को अंडरलाइन किया, इज़ ing। ओके, तो कंटिन्यूस टेंस हो गया। तो इसको आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लेक्चर में इतना ही करना है। प्रैक्टिस 4 कैसे करते हैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में डिटेल में भी बताया हुआ है। तो आपको हमेशा इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए आगे लेक्चर्स सुनते जाना है। और जो भी है ट्रांसलेशन करते जाना है। ट्रांसलेशन में एक बात ध्यान रखिए, स्टेप 1 में कौन करके सब्जेक्ट निकालना है, फिर नंबर 2 में टेंस पहचानना, तो सेंटेंस के पीछे आ जाओ, एक एक शब्द लेके टेंस पहचान के नंबर 3 हेल्पर अप्लाई कर लो और पीछे से आगे चलते रहो, ऐसे ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।